जय माँ काली सभी को। मेरे चैनल श्री शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा आप लोगों पे बहुत बरस रही होगी। मेरी प्यारी माँ आप लोगों पे बहुत कृपा बरसा रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इष्ट देव अगर हमको नहीं पता है कि कौन है, हम सबकी पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता है, तो हम कैसे अरदास लगा सकते हैं। जी हाँ, अरदास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अगर अरदास लगाते हैं तो हमें लगभग अगर सच्चे मन से लगाते हैं तो देवी देवता हमें अपने उनके प्रश्न का उत्तर ज़रूर हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि सहायक देवी देवता कौन होते हैं। ठीक है, क्या हमें इष्ट बदलना चाहिए? अगर हम पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं और शिव जी की पूजा करते करते हम माता जी की तरफ चले गए, या शिव जी की पूजा हम कर रहे हैं, हमको पूजा करते करते हम विष्णु भगवान की तरफ चले गए, हमको लगाव हो गया। एक लगाव होता है ना कि नहीं, अब हमको अपने आप ये होता है ऐसा कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हमको माता से अपने आप लगाव हो गया, एक अलग ही वो होता है। तो क्या हमको इष्ट तब हमारी माता हो जाती हैं? तब क्या इष्ट हमारे नारायण हो जाते हैं? तो देखिए, देवी देवता तो सारे एक हैं, इसमें कोई भी 1% भी नहीं है कि नारायण या विष्णु जी या माता रानी या भोलेनाथ कोई अलग हैं, सभी एक हैं। लेकिन एक होता है ना कि हमारे इष्ट, जो इष्ट कहते हैं ना, एक हमारे माँ बाप होते हैं और एक माँ बाप के समान होते हैं। तो माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है। तो कैसे? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, हम अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे इष्ट कौन है, तो हम अरदास कैसे? आप क्या कीजिए, आपके घर में जहाँ पूजा होती है, आपके घर में जहाँ मंदिर है, वहाँ पर आप एक नारियल लीजिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए, ठीक है, और 11 या 21 रुपया आप लीजिएगा, ठीक है। और एक कलावे से नारियल के ऊपर जो आपके पैसे रख के उसको आप 7 बार कलावे से बांध दीजिए, ठीक है। बांधने के बाद आप उस नारियल को अपने से 7 बार घुमा के और फिर माँ सामने रख के कि माँ ये, या भोले, जिस भी आप सब, अभी तो आप सभी भगवान की पूजा करें, किसी एक भगवान को आप मन से, जिसके प्रति आपका थोड़ा ज़्यादा लगाव करके कि आप माँ मुझे मेरे इष्ट में मुझे नहीं पता चल रहे हैं, आप मुझे स्वप्न में उनके दर्शन कराइए। तो माँ क्या करेंगी या भगवान ईश्वर क्या करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आपके इष्ट के आपको किसी न किसी रूप में भी स्वप्न में दर्शन जरूर होंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके इष्ट कौन हैं। क्योंकि बिना इष्ट के अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपके इष्ट कौन हैं तो व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, मतलब कुछ नहीं है, जान लीजिए। तो सबसे पहले इष्ट का पता लगाने के लिए आप अरदास लगाइए, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ कि सहायक देवी देवता कौन होते हैं। सहायक देवी देवता होते हैं, जैसे मान लीजिए आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, शिव जी के साथ में कौन चलते हैं? शिव जी के साथ में शिव जी के ही रूप हनुमान जी हैं, ठीक है। फिर माता जी शिव जी के साथ चलती हैं, काली माँ चलेंगी, दुर्गा माँ चलेंगी, ठीक है ना। ये उनके कई गण हैं, तो ये सब गण भी हैं, तो गण तो खैर अलग श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन जो सहायक देवी देवता होते हैं, ज़्यादा करके अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको माता के प्रति और हनुमान जी के प्रति एक अपने आप ही लगाव हो जाएगा। अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं तो माता के साथ आपके साथ हनुमान जी, भैरव जी, ये तो बिल्कुल पक्का है कि मतलब साथ चलेंगे, शिव जी माता के साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो ये सहायक देवी देवता होते हैं जो हमारे इष्ट के साथ चलते हैं। अगर हमारे इष्ट हमसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो अपने आप ही हमको ये पता चल जाता है कि हम, अगर हमारी इष्ट माँ है तो शिव जी अपने आप ही हमारा लगाव हो जाएगा, और नहीं भी हो तो अगर हमें पता चल गया तो हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए, इससे विशेष कृपा मिलती है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ कि क्या हमें अपने इष्ट बदलना चाहिए। देखिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं शिव जी की, माता के प्रति आपका लगाव हो गया, तो जैसे मैंने कही कि सहायक देवी देवता है, ठीक है, तो आप अपने आप ही वो लगाव होगा, लेकिन आपके इष्ट नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो।
इष्ट और गुरु जीवन में कभी किसी के नहीं बदलते। अगर आप बार बार आपके इष्ट बदल रहे हैं, अगर आप बार बार अपने गुरु बदल रहे हैं, तो आपको कभी जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इष्ट हमेशा एक होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपना कि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, ठीक है। मैं शिव जी की इष्ट को इष्ट मानती हूँ। माँ काली की विशेष कृपा मुझे मिली है, लेकिन फिर भी शिव जी के प्रति एक मेरा अलग ही स्थान है, क्योंकि वो इष्ट हैं, वो रहेंगे। माँ तो है ही साथ में, लेकिन इष्ट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय माँ काली।